बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कि इस टेंस में क्या क्या है, क्या हेल्पिंग वर्ब होगी, क्या कुछ नया होगा, देखते हैं। और कंटिन्यूस को ही प्रोग्रेसिव कहा जाता है। प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। बात करूँ तो इस टेंस में हिंदी पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं, कि वह इस समय खेल रहे हैं, वह इस समय दौड़ रहे हैं, वह इस समय पहुंच रहे हैं, इटीसी जो भी प्रोग्रेसिव कार्य होगा जो लगातार चल रहा है वर्तमान में, उस टेंस के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। और बता दूं हेल्पिंग वर्ब जैसे कि मैंने बताई रखी है वैसे सारणी में, तो इज आर एम, एम का यूज आई के साथ होगा, आर का बाकी जो बचे हैं, और सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर। अब मैन वर्ब, तो मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का अर्थ हुआ कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो भी प्रोग्रेसिव कार्य होगा उसके लिए। देखो वाक्य, वे इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं। वे के लिए दे। अब दे के साथ कौन सा आएगा? प्लूरल के साथ मैंने बताया कि आर आएगा। दे आर। अब स्ट्रक्चर जो होता है वो मैंने पीछे भी बता दिया है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके अनुसार वाक्य बनेगा। अब जैसे दे आर, मैन वर्ब प्ले की मुख्य क्रिया क्या है? प्ले। अब फर्स्ट फॉर्म अपन ने लिख ली, उसके बाद क्या जोड़ना है? आईएनजी। दे आर प्लेइंग, अब क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। और इस समय को कहते हैं एट दिस टाइम। एट दिस टाइम, ये मैंने कीवर्ड्स बताए थे, उसमें एट दिस टाइम दिया हुआ था। ध्यान रखने योग्य बात है कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, है ना। बाकी जो अन्य भी है प्रोग्रेसिव होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। अब इसका नेगेटिव देखो कि दे आर प्लेइंग, दे आर थर्ड प्लेस पे हमेशा नॉट, तो नेगेटिव बन जाएगा। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। अब इंट्रोगेटिव बनाना है अपन को। अपन दे की जगह लेते हैं आई। इंट्रोगेटिव में क्या मैं खेल रहा हूं, इसका बनाते हैं। दे का दो सेंटेंस बन गए, दे के मतलब कि प्लूरल के जो बन गए। अब आई का लेते हैं क्या। क्या के लिए जैसे मैं के लिए क्या लिखेंगे अपन? आई के साथ किसका यूज होगा? एम का। एम आई हेल्पिंग वर्ब हो गया, मैन वर्ब प्ले का प्लेइंग। एम आई प्लेइंग, करेक्ट है ये इतना। एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूं। उसके बाद में नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का देखते हैं अपन, तो अपन सिंगुलर की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सिंगुलर की बात करूं मैं कि क्या वह गांव नहीं जा रहा है, इसको बढ़ाते हैं अपन। क्या वह आ गया तो क्या लिखेंगे? ही। रही है नहीं है इसलिए सी नहीं लिखा। ही। अब ही के लिए किसका यूज होगा? ही इज ही। अब
मैंने बताया कि तीसरे स्थान पे हमेशा नॉट। इज ही नॉट। अब गोइंग जो कि फोर्थ फॉर्म है मैन वर्ब, इज ही नॉट गोइंग, अब कहाँ नहीं जा रहे, गो टू विलेज, विलेज, इज ही नॉट गोइंग टू विलेज, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आगे मैं बात करूं WH टाइप की। WH टाइप में कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, क्या को क्या कहते हैं, व्हाट। अब व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में मैं के साथ आता है एम, व्हाट एम आई डूइंग, ये सेंटेंस क्लियर। अब इसके बाद जो भी बचा है प्रैक्टिस सेट अपन इसी वीडियो में ले लेते हैं। प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करते हैं। ही गो चेन्नई टुनाइट, वह आज चेन्नई जा रहा है। तो ही के लिए किसका यूज करेंगे, इज का, ही इज। अब गो के लिए फोर्थ फॉर्म गोइंग, ही इज गोइंग चेन्नई टुनाइट, वह आज चेन्नई जाएगा। गर्ल्स मतलब लड़कियां, प्ले यानी खेलना, क्रिकेट एट दिस टाइम, लड़कियां क्रिकेट खेल रही है इस समय, या लड़कियां इस समय क्रिकेट खेल रही है। तो इसका क्या बनेगा, गर्ल्स आर, प्ले का प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। उसके बाद में आई आया। आई के लिए आप सबको पता ही है कि प्रैक्टिस सेट में जो प्रेजेंट कंटिन्यू चल रहा है, आई के साथ एम, एम का पता कैसे चलेगा बताता हूं मैं कि एम कैसे यूज करना है। आई गो टू सी माई फादर इन लॉ, कि मैं अपने ससुर से मिलने जा रहा हूं, ऐसे बनेगा, आई गो टू सी माई फादर इन लॉ। टुडे टुनाइट कुछ भी लिख लो, टुनाइट कर देता हूं मैं ना, टुनाइट यानी आज रात्रि को। आई एम, गो को लिख देंगे गोइंग, आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ टुनाइट। आई फील दैट यू, आई फील दैट यू राइट, मैं महसूस करता हूं कि तुम सही हो। तो यू के लिए किसका यूज करेंगे, आर का। यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर आएगी। दे माई कजिन, दे के लिए किसका यूज करेंगे भाई, वे मेरे चचेरा है, या चचेरे भाई हैं, या चचेरे कुछ भी है। तो वर्तमान की बात है तो दे आर, इज तो लिख नहीं सकते या एम लिख नहीं सकते, इसलिए किसका यूज लिखेंगे, आर का। हिज एल्डर ब्रदर मतलब उसका जो बड़ा भाई है, सी द प्राइम मिनिस्टर टुडे, सी का अर्थ होता है मिलना, मिलना, देखना, कुछ भी, ठीक है। हिज एल्डर ब्रदर सी द प्राइम मिनिस्टर टुडे, कि उसका बड़ा भाई आज प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा है। तो इसके लिए टुडे आया ना, इसके लिए होगा हिज एल्डर ब्रदर। अब हिज एल्डर ब्रदर उसका बड़ा भाई, प्लूरल है या सिंगुलर है, इट इज सिंगुलर, ठीक है ना। हिज एल्डर ब्रदर इज, इज। अब सी को फोर्थ फॉर्म बनाओ, सीइंग द प्राइम मिनिस्टर टुडे। इसमें देखो कि दे आर माई कजिन, यूनिवर्सल फैक्ट हो गया ना, कि मतलब वो मेरे चचेरे भाई है, तो उससे मुकरा नहीं जा सकता है। आई फील दैट यू आर राइट, ये मैं मानता हूं कि तुम सही हो। भाई अपना विचार भी होता है, तर्क भी होता है, उसके हिसाब से इंटेंशन, इरादा, इसको अपन इरादा कहेंगे कि हिज एल्डर ब्रदर इज सीइंग द प्राइम मिनिस्टर टुडे।
उसका बड़ा भाई जो है प्रधानमंत्री से आज मिलने जा रहा है। अगले टेंस की बात अगले वीडियो में